पुतिन के एक कदम से हिल गई दुनिया। बदले की कसम खाकर ईरान को भेज दिया अपना कयामत विमान। कहा जो होगा देखा जाएगा। अमेरिका देखकर सन्न रह गया। आखिर इस विमान में ऐसा क्या जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिक भी टेंशन में आए। ट्रंप भी नहीं कर पा रहे हैं यकीन। 48 घंटे बहुत भारी होने वाले हैं। भारत के लिए टेंशन वाली खबर भी आई। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों को ठेंगा दिखाकर महाजंग का बिगुल फूंक दिया है? पश्चिम एशिया सुलग रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी मिसाइलें चल रही हैं और इसी बीच रूस ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से लेकर पेंटागन तक के होश उड़ा दिए हैं। पुतिन का सबसे खतरनाक, सबसे सीक्रेट महाविनाशक विमान, कयामत का विमान यानी कि ड्रूमसडे प्लेन तेहरान में लैंड कर चुका है। ट्रंप और उनकी मिलिट्री इस बात से हैरान है कि आखिर रूस ने युद्ध के इस नाजुक मोड़ पर ईरान को अपना यह ब्रह्मास्त्र क्यों सौंप दिया। अगले 48 घंटे पूरी दुनिया की किस्मत तय करने वाले हैं, क्योंकि इसमें भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी और टेंशन वाली खबर छिपी है। आखिर इस उड़ते हुए कमांड सेंटर में ऐसा क्या है जिससे अमेरिका सन्न है? पुतिन की इस सीधी एंट्री की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले तक ये लग रहा था कि ईरान अमेरिका में शांति समझौता हो जाएगा और फिर सब ठीक होगा, लेकिन एक बार फिर जंग की लपटें अब तेज हो चुकी हैं, क्योंकि खबर है कि ईरान पर अमेरिकी सेना के चौतरफा हमले के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब खुलकर मैदान में कूद पड़े हैं। रूस ने अपनी पुरानी छिपी हुई रणनीतिक दोस्ती को अब वैश्विक मंच पर सरेआम कर दिया है। वॉशिंगटन द्वारा ईरान को पूरी तरह अलग थलग करने की कोशिशों का जवाब पुतिन ने तेहरान में अपना सबसे खास सैन्य विमान भेजकर दे दिया, जिसे अमेरिकी धौंस के खिलाफ अमेरिका का सीधा सैन्य संदेश माना जा रहा है। जिस विमान ने पूरी दुनिया में खलबली मचाई है वो कोई सामान्य पैसेंजर जेट नहीं है, बल्कि रूस का अत्य आधुनिक यानी कि हाईटेक टुपोलेव Tu-21 4PU है। ये एक फ्लाइंग कमांड पोस्ट या चलता फिरता सैन्य मुख्यालय है। इस विमान का निर्माण विशेष रूप से तब के लिए किया गया है जब देश पर परमाणु हमला हो जाए या जमीन पर मौजूद सभी कम्युनिकेशंस ध्वस्त हो जाएं। तब देश के शीर्ष कमांडर यहीं से पूरी सेना और मिसाइलों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट तकनीकी रूप से बेहद उन्नत और खतरनाक है। लगभग 42 मीटर विंग स्पैन वाला ये जुड़वा इंजनों से लैस विमान एक खास रूप से बना बिना रुके 10,500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या परमाणु की जो रेजेस हैं यानी कि न्यूक्लियर रेडिएशंस का कोई असर नहीं होता। इसमें एंटी जैमिंग कम्युनिकेशंस नोड्स और रडार प्रणालियां भी लगी हुई हैं, जिससे ये सीधे रूसी मिलिट्री सैटेलाइट से संपर्क साध सकता है। वॉशिंगटन के सैन्य थिंक टैंक इस बात से हैरान है कि पुतिन का ये बेहद गोपनीय विमान इस वक्त ईरान में क्या कर रहा है। रक्षा जानकार मानते हैं कि इस विमान की मौजूदगी का मतलब है कि रूस अब ईरान को सीधे सैटेलाइट इमरजेंसी, रियल टाइम इंटेलिजेंस और अमेरिकी ठिकानों का सटीक टारगेटिंग डेटा दे रहा है। यानी कि ईरान के इस युद्ध में अब रूस सीधे तरीके से एंट्री ले चुका है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आशंका ये भी जताई जा रही है कि बहुत जल्द ओमान की खाड़ी या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स में रूस, चीन और ईरान एक बड़ी साझा सैन्य ड्रिल शुरू करने वाले हैं। देखिए, ऐतिहासिक रूप से रूस हमेशा से ही ईरान को आधुनिक रक्षा प्रणालियां जैसे कि S-300 और लड़ाकू विमान मुहैया कराता रहा है, लेकिन अब रूस ने अमेरिका के साथ सीधे टकराव से बचने के लिए खुद को पर्दे के पीछे रखा था अभी तक, और ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की शर्तों को खारिज कर देने के बाद ईरान पर दोबारा ताबड़तोड़ हुए हवाई हमलों की शुरुआत के बाद से अब पुतिन ने पर्दा हटा दिया। रूस अब खुलकर ईरान की सुरक्षा कवच के रूप में सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर मॉस्को ने तेहरान को अपनी इस रणनीतिक कमांड लाइन से जोड़ दिया तो ये दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, ये अमेरिकी गुट जिसमें इजराइल और नाटो शामिल हैं बनाम रूस, ईरान, चीन धड़े के बीच एक लंबी और विनाशकारी वैश्विक लड़ाई का भयंकर रूप ले सकता है।
जानकार मानते हैं कि रूस इस मोर्चे को इतना लंबा खींचना चाहता है ताकि अमेरिकी सेना और संसाधन पूरी तरह इस युद्ध में फंस जाएं। मगर इस टकराव का पूरी दुनिया पर बेहद घातक और खतरनाक असर पड़ने वाला है। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुहाने पर अमेरिकी और ईरानी सेनाएं टकरा रही हैं, वहीं से पूरी दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है, यानी कि दुनिया की ऊर्जा जरूरतें इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं। अगर ये युद्ध लंबा चला या और भयंकर हो गया तो इस क्षेत्र में एक ब्लॉक बनेगा जो वैश्विक शेयर बाजार औंधे मुंह गिराएगा। दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें आग लगा देंगी, जिससे महंगाई बेकाबू हो जाएगी। पहले से ही तेल की किल्लत से दुनिया के कई देश परेशान चल रहे हैं, लेकिन असली चिंता भारत के नज़र से समझते हैं, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं खाड़ी देशों या फिर इसी रास्ते से होकर आयात करता है। अगर यहाँ युद्ध भड़का तो भारत का सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित होने की आशंका भी जताई जा रही है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं, क्योंकि अब इस लड़ाई में रूस भी कूदता दिख रहा है। इसके अलावा भारत के ईरान के साथ गहरे व्यापारिक संबंध हैं और चाबहार पोर्ट जैसी भारत की रणनीतिक परियोजनाएं भी इसी महाजंग की चपेट में आकर ठप हो सकती हैं, जिन पर दोबारा से काम होता दिखाई दे रहा था। कुल मिलाकर पुतिन की इस कदम ने पूरे मध्य पूर्व और जियोपॉलिटिक्स की राजनीति को उलट कर रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुतिन क्यों इस जंग में कूदना चाहते हैं? तो इसके पीछे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं बदले की चाह। सीधी बात यह है कि पुतिन के दिल में अमेरिका के खिलाफ पुरानी खुन्नस है और अब उन्हें एक मौका मिल गया बदला लेने का। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब अमेरिका और तमाम नाटो देशों ने यूक्रेन का साथ दिया, यूक्रेन को खतरनाक हथियार और खुफिया जानकारियां देकर रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। पुतिन अब इस बात का ही बदला लेते दिख रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने रूस पर दुनिया भर के कड़े प्रतिबंध लगाए, जिससे रूस का धंधा पानी चौपट होने की नौबत पर आ गया। उनके बैंकों के पैसे भी फ्रीज कर लिए गए। रूस को लगता है कि अमेरिका ने हमेशा उसे दबाने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। चारों तरफ से अमेरिका और नाटो देशों ने रूस के खिलाफ साजिशें रची। अब जब अमेरिका और ईरान के बीच ठन गई है, तो पुतिन इस बहती गंगा में अपने भी बदले का हाथ धो लेना चाहते हैं। ईरान और रूस पुराने दोस्त हैं। पुतिन सोच रहे हैं कि अगर वो ईरान को अपना घातक हथियार और मिसाइलें दे देंगे तो ईरान वहीं बैठे बैठे अमेरिका की नाक में तो दम कर देगा। इससे रूस को खुद सीधे मैदान में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका को अपनी कमी का भी इससे एहसास हो सकता है। कुल मिलाकर पुतिन का मानना है कि जो दर्द अमेरिका ने यूक्रेन के जरिए रूस को दिया, वही दर्द अब पुतिन मध्य पूर्व में अमेरिका को लौटाने का टाइम समझकर उतर आए हैं। खबर है कि तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े इस रूसी कयामत के विमान की हर हलचल पर अमेरिकी सैटेलाइट्स लगातार नजरें गड़ाए हुए हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है, क्योंकि रूसी विमान के ईरान पहुंचने के बाद अब ये आने वाले अगले 48 घंटे बहुत अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर अगर लड़ाई तेज तरीके से भड़क गई तो ये आशंका है कि फिर लड़ाई थमने का नाम नहीं लेगी और दुनिया की सांसें थम सकती हैं। पुतिन के इस लड़ाई में कूदने का आप क्या अंजाम समझते हैं? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? भेजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, रहेगा इंतज़ार। और तमाम अपडेट्स के साथ नई रिपोर्ट्स लेकर, एनालिस्टिक रिपोर्ट लेकर होंगी आपसे जल्द रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल, और इसी तरह की रिपोर्ट अगर आप पसंद करते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। हमें लाइक करके और हाइप का बटन दबा के आप हमें प्रमोट भी कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।